हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के बिहार बोर्ड में पूछे गए 2018 के द्वितीय पाली में प्रश्न एवं उनके उत्तर। आइए देखते हैं बारी बारी से। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो हो जाएगा रूस और जर्मनी। अगला प्रश्न है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाता है हनोई समझौता के नाम से। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका हो जाएगा 1929 के लाहौर वाले अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, इन सभी का शोषण हुआ था। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो वो थी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो 1990 के दशक में हुई थी। अगला प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो वो पुस्तक था बाइबिल की छपाई की थी सर्वप्रथम। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हम लोग जानते हैं कि चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो वह है एंड्रीन। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो है आर्सेनिक। अगला प्रश्न है, संविधान की धारा किसका संबंध है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो वो है 7%। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो वो है बॉक्साइट। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? वो है राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वो हो जाएगा खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7। अगला प्रश्न है, बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं स्थानिक ऊंचाई। हमारा अगला प्रश्न है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें हो जाएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत में किसी भी धर्म को मानने की छूट है। अगला प्रश्न है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इस समय 1975 में हम लोग जानते हैं कि आपातकाल लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वो है जयप्रकाश नारायण। और हमारा अगला प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो लोकतंत्र के प्राण के रूप में राजनीतिक दल को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो ये हो जाएगा संसद और विधायक पर। हमारा अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2003 ईस्वी में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 2003 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होती है वह देश कहलाता है। वह देश क्या होगा? विकसित होगा। अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के पटना जिले में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय है। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के सारे ही मुख्य स्रोत है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, विद्युत हो गया। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो सारी की सारी जो है कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनी है। फोर्ड मोटर्स हो गया, सैमसंग हो गया, कोका कोला, ये सभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो लोग जानते हैं कि यह उपभोक्ता राज्य आयोग में शिकायत करेगा। 1 करोड़ से अधिक होगा तो राष्ट्रीय आयोग में और 20 लाख से कम होगा तो जिला फोरम में। अगला प्रश्न है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना ही सुनामी कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अधिकेंद्र। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।